फ़खर दुरानी साहब, आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि इस वक्त ये मौजू फैसला है? बहुत शुक्रिया अलीना। हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, ख़ासतौर पे जो पीटीआई की हिकमत अमली है और क्या इनका आगे का जो लाहे अमल है। ख़ासतौर पे ये जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है इन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मिल के, तो मैं नहीं समझता कि ये जो एक पीटीआई के जो कोट लखपत जेल में असीर रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी ये कोई अच्छा फ़ैसला है या अच्छी सजेशन है जो उन्होंने पीटीआई की क़यादत को दी है कि अपने ये जो मामलात हैं ये दूसरी सियासी जमातों के रहनुमाओं को दे रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल विजडम को देखा जाए और अगर कोई सियासी एक जमात के रहनुमा के तौर के ऊपर, तो ये कोई भी एक जो सियासतदान होगा वो अपने मामलात किसी दूसरे के हाथ में देना पसंद नहीं करेगा। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये इनकी ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक ये 2-2.5 साल से जेल में हैं, उसके बावजूद भी अभी तक ये सबक नहीं सीख सके। ये एक मामला सीधा सा है और उसको ये आसानी से हल किया जा सकता था सियासी तौर के ऊपर। जो ऑलरेडी ऑप्शंस दी गई थी, हुकूमत की तरफ से भी मुज़ाकरात की ऑफर्स दी गई थी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ऑप्शन दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मामलात को अगर गंभीर किया गया है तो उसकी अगर मैं समझता हूँ जो एक ही वाहिद वजह है और वो है इमरान खान। आज भी बजाय इसके कि किसी दूसरी सियासी जमातों के रहनुमाओं को या लीडरान को ये मामलात हैंडल करने और हल करने के हवाले से ये इस तरह का वो करना, उससे बेहतर था कि इमरान खान आज अगर फैसला कर लें और आज अगर जो पीटीआई की जो दस्तयाब क़यादत है जो कि बाहर है, चलें शाह महमूद कुरैशी जेल में है वो नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद उसके अलावा भी दीगर पीटीआई के लीडरान हैं जो कि मामलात को हैंडल कर सकते हैं और पसे पर्दा मुज़ाकरात माजी में हुए भी हैं। अली अमीन गंडापुर ने इसकी कोशिश की थी, उसके अलावा बैरिस्टर गोहर जो है वो सबके लिए एक्सेप्टेबल हैं, वो कर सकते थे। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि इमरान खान ख़ुद जो है वो इसको दुरुस्त अंदाज में फ़ैसला साजी करके ये हल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और मामलात को इन्होंने जो है वो एक कम्प्लेक्स एक उन्होंने सूरत हाल बना दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इन्होंने अगर महमूद खान अचकज़ई को या अलामा नासिर अब्बास साहब को ये इस तरह के कोई इन्होंने वो दिया है फ़राइज़ अंजाम देने के लिए, तो ये कोई हल पीटीआई के लिए अच्छा बेहतर निकल सकता है। इसलिए जब भी ये कोई भी इसका मसले का हल निकलेगा, चाहे वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से हो या उनको बनी गाला में जो है वो हाउस अरेस्ट करने के हवाले से, या इवन पीटीआई के ऊपर जो सख्तियाँ हैं ये कम होनी है, ये तमाम तर मामला जब तक बराह रास्त हुकूमत के साथ बातचीत और मुज़ाकरात से ही हल हो सकते हैं। उसके अलावा चाहे जितनी कोशिश की जाए, मैं नहीं समझता कि इसका कोई नतीजा निकल सकेगा। जहाँ तक दूसरा अगर देखा जाए ये मामलात बढ़ते क्यों जा रहे हैं, आप देखें जो आज फैसला आया है तोशाखाना 2 का, उसमें जो इनको सज़ा सुनाई गई है, फिर इससे भी कहीं ज़्यादा सख्त जो इनके लिए जो केसेस हैं वो मई 9 का है, GHQ हमला केस है। ये वो तमाम मामलात हैं जो पीटीआई के लिए मज़ीद आगे जो है वो सख्तियाँ और मुश्किलें बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ इनके लिए इंतज़ार कर रही हैं। इसलिए अब भी जो मैं समझता हूँ कि अगर एक सियासी जमात और बड़ी सियासी जमात के रहनुमा के तौर के ऊपर इमरान खान ख़ुद फैसला नहीं करेंगे और जो ताकत और अख्तियारात अपनी ही पार्टी के जो मेंबरान हैं उनको नहीं देंगे, ये मामलात इनके लिए सुलझने वाले नज़र नहीं आते। मुज़फ़्फ़र अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि जिस तरफ मामला जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल है और उसमें तरीका यही था इत्तेहादियों पे, या फ़खर की राय से इत्तफाक करते हैं? देखिए, डिस्ट्रस्ट बहुत है, ज़ाहिर है। अच्छा फ़र्ज़ करें आप गवर्नमेंट को ले लें, मुस्लिम लीग नून क्यों चाहेगी कि पीटीआई के साथ मामलात सेटल्ड हों? ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून और पीटीआई असल बैटल फील्ड तो पंजाब है। अब पंजाब में अगर मुस्लिम लीग नून फ़र्ज़ करें मुज़ाकरात हों तो किस पॉइंट पर हों? पीटीआई का एक मौक़िफ़ है 8 फरवरी के इलेक्शंस, उसमें यानी मुज़ाकरात का अगर एजेंडा होगा तो क्या होगा? एक सियासी दो सियासी जमातों में हुकूमत और अपोजिशन में जब मुज़ाकरात होते हैं तो उसका बेसिक एजेंडा क्या होता है? ज़ाहिर है अपोजिशन की ग्रीवेंसेस होती हैं कि उनको स्पेस नहीं दी जा रही, उनके लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उन्हें एहतजाज का हक़ नहीं दिया जा रहा, उनके 8 फरवरी का मैंडेट छीन लिया गया है। अगर आज की अपोजिशन का हम वो करें, जायज़ा लें, अब मुस्लिम लीग नून जो है इस सिलसिले में क्या जो है फैसिलिटेट कर सकती है इस चीज़ में? ज़ाहिर है एक मुश्किल सिचुएशन है। दूसरा जो तहरीक इंसाफ का एक इशू है, देखें एक तरफ गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो 9 मई का वाक़या हुआ और उसके बाद के जो वाक़यात हुए, फिर उसके जवाब में जो पीटीआई की पोजीशन हार्ड से हार्ड होती चली गई। तो एक ऐसा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर
कि मुझे लगता नहीं कि कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है। अगर आप ये अटैम्प्ट करें कि जी कोई तहरीक इंसाफ से अलग कोई एक लाइन हो जाएगी, वो चलेगी नहीं, क्योंकि अगर ये है कि सियासी ज़ाहिर मामला तो सियासी अंदाज में ही हल होने चाहिए, लेकिन सियासी मामलात में अंदाज हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, इसलिए कि नज़र नहीं आ रहा कि अचकज़ई साहब, अगर हम अभी आज कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, उसमें वो क्या लाएमल बनाते हैं, इसके अंदर जमात इस्लामी भी शामिल है और कुछ जमातें भी आई हैं, तो अगर एक कोई मुत्तफ़क़ा लाएमल, तो अपोजिशन के पास तो एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए एक ऑप्शन होता है कि आप इतना प्रेशर बिल्ड करें कि गवर्नमेंट जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए, और मुज़ाकरात भी अपोजिशन की टर्म पे। दूसरा गवर्नमेंट के लिए है कि गवर्नमेंट कुछ चीज़ों में रिलैक्सेशन दे सकती है, खुद दे सकती है, जैसे जलसे अगर फ़र्ज़ करें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत जलसे हों तो हुकूमत उनको फैसिलिटेट करे, फैसिलिटेट नहीं करे तो रुकावट नहीं खड़ी करे उसमें। बाकी अब जैसे ये जो केसेस के फ़ैसले आ रहे हैं, ये मामला ज़ाहिर है, ये मामले इसके मामलात जो हैं एक तो अदालती हैं और दूसरे जो है पस पर्दा जो भी चीज़ें हैं, जो दबाव है वो अपनी जगह है। शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए या यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज़ चौधरी, महमूद रशीद, इनको सज़ाएँ हो गई। अब ये एक ऐसी सिचुएशन में आप हो गए खड़े होके कि पीटीआई के लिए 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो वो शो ऑफ स्ट्रेंथ करे, ऐसी शो ऑफ स्ट्रेंथ करे कि जिसके नतीजे में गवर्नमेंट जो है मजबूर हो जाए, या थ्रू अलायंस कोई तहरीक चलाए। ये दोनों ऑप्शन अब तक पीटीआई इस्तेमाल करने में उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाई है। अब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मुझे लगता है एक स्लो प्रोसेस है, ये बात फरवरी मार्च तक जाएगी कि वो कोई इस तरह का लाएमल बनाए जलसे जुलूस उससे, तो वो ठीक है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई बातचीत के इशारे मिले हैं। तो एक स्टेलमेंट है, और उस स्टेलमेंट के नतीजे में अपोजिशन की अपनी एक वो है, वो ज़ाहिर है उनका सोशल मीडिया वो है, वो अपना वो चल रहा है उसके अंदर, लेकिन ग्राउंड पे चीज़ें एज सच कोई भी ऐसा इशारा कम से कम हो सकता है, मेरी राय गलत हो, मुझे नहीं नज़र आ रहा जिसमें कोई ब्रेक थ्रू नज़र आए कि गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान या पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी न किसी लेवल पे कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है। मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है कि पीटीआई के लिए और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती ही नज़र आ रही हैं।